बंधु नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका लीगल एडवाइजर दिव्य नारायण पांडे, अधिवक्ता लखनऊ से एक बार फिर आप सभी के सामने आज के इस नए अंक में उपस्थित हूं। यहाँ हम चर्चा करेंगे बदले हुए आपराधिक कानून में एफआईआर कैसे पंजीकृत करें। क्या एफआईआर पंजीकृत कराने को लेकर के भी किसी तरीके का कोई बदलाव हुआ है? इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर के आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा और आपको जानकारी दी जाएगी। आपको यह बताया जाएगा कि आप किन किन माध्यमों से अपनी एफआईआर, अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अच्छे तरीके से यह जान पाएंगे कि अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज कराने को लेकर के आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया है और उसमें तमाम तरीके की सुविधाएं भी आपके लिए बढ़ाई गई हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आपराधिक शिकायत कैसे करे, किन माध्यमों से करे और वो कौन कौन से रास्ते हैं जिस तरीके को अपना करके अपनी शिकायत को पंजीकृत करा सकता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से आज का ये अंक आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। उम्मीद है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये जानकारी लाभान्वित करेगी। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो इसकी आवश्यकता महसूस करता हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नए आपराधिक कानून में आप अपनी एफआईआर कैसे दर्ज कराएं। आप सभी जानते ही हैं कि भारत में आपराधिक कानून में परिवर्तन कर दिया गया है और अब नए कानूनों में कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत आपके लिए आपकी शिकायत के रजिस्ट्रेशन करने के लिए कई अन्य सुविधाओं की शुरुआत की गई है। किसी घटना के कारित होने पर आप चाहें तो अपने नज़दीकी थाना या घटना अंतर्गत थाना जा कर के आप शिकायत कर सकते हैं, या आप किसी संशय या डर से परेशान हैं तो आप देश के किसी भी थाने में जा कर के शिकायत कर सकते हैं, जिसे जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए, जिसे ई एफआईआर के नाम से जाना जाता है, शिकायत कर सकते हैं। आप अपने ज़िले के कप्तान, एसपी या कमिश्नर को स्वयं उपस्थित होकर या जरिए डाक से आप सूचित करके अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं, या आप चाहें तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के भी आप अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अंतर्गत थाना जाकर शिकायत। बात शिकायत अंतर्गत संज्ञेय अपराध दर्ज कराने की हो तो जैसे पहले सीआरपीसी 1973 के धारा 154 में होती थी, अब बीएनएसएस के धारा 173 में होगी। आप अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराना चाहते हैं तो थाने में बोलकर या लिखकर अपना हस्ताक्षर करके दर्ज करा सकते हैं, जहां आपको इसकी एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। देश के किसी थाने में संज्ञेय अपराध में शिकायत। यदि आप अपने नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराने में किसी तरह की दिक्कत, असहज महसूस कर रहे हैं तो नए आपराधिक कानून बीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर हेतु शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसे जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। जीरो एफआईआर के अंतर्गत शिकायत का पंजीकरण होने के पश्चात उस आपराधिक वाद को घटना होने वाले क्षेत्राधिकार के थाने में स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे शिकायत न दर्ज होने का आपका संशय भी समाप्त हो जाएगा। ऑनलाइन जरिए ऐप के माध्यम से एफआईआर हेतु शिकायत। आप लोग देख रहे हैं कि समय के साथ प्रत्येक कार्य ऑनलाइन होता जा रहा है। उसी क्रम में जहां आम जनमानस को सहूलियत मिले, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी आपराधिक शिकायत को रजिस्टर करने का रास्ता प्रदान किया है। ऑनलाइन तरीके से दर्ज कराई गई एफआईआर को ई एफआईआर कहते हैं। ये शिकायत पोर्टल सीसीटीएन एवं यूपीसीओपी के नाम से वेब और ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जहां शिकायत दर्ज कराने के 3 दिन के अंतर्गत उक्त थाने में जाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, तभी आपके शिकायत की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। जिले के कप्तान, एसपी को जरिए डाक या स्वयं उपस्थित होकर शिकायत। आप अपने जिले के कप्तान, एसपी या कमिश्नर, जो भी आपके जिले का उच्चाधिकारी हो, उन्हें संबोधित करते हुए अपना आपराधिक शिकायत पत्र प्रेषित कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं उपस्थित हो या जरिए डाक का माध्यम अपना सकते हैं। माननीय न्यायालय के माध्यम से, जैसे पुराने आपराधिक कानून सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत आपको धारा 156(3) में माननीय न्यायालय के समक्ष जरिएवाद में आदेश कराकर एफआईआर दर्ज कराई जाती थी,
अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 175(3) के अंतर्गत कार्यवाही कराई जा सकती है। एफआईआर दर्ज कराने में ध्यान देने वाली बात, जब भी कोई आपराधिक घटना की शिकायत करनी हो तो किसी योग्य अधिवक्ता वकील की सलाह से ही अपनी शिकायत तैयार करावें, क्योंकि जब तक तथ्य को सही तरीके से नहीं लिखा जाएगा तब तक उचित धारा में रजिस्टर नहीं होगा। आप द्वारा दी गई शिकायत पर रजिस्टर एफआईआर ही आपराधिक वाद का मूल कागज होता है। आपने स्लाइड के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आपके एफआईआर करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, आप किन विधियों का उपयोग करके अपनी आपराधिक शिकायत एफआईआर के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं और इसके लिए आप किन किन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।